हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने प्लस वन का लेसन नंबर जर्नल एंट्रीज का स्टार्ट किया था। आज हम उससे ही कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है आगे नेक्स्ट बोरिंग और लैंडिंग। तो आज हम उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करेंगे और उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज को करेंगे। ठीक है, तो बोरिंग और लैंडिंग क्या होता है कि जब हम बोरिंग होता है कि जब हम किसी से कर्ज वगैरह कर्ज लेते हैं या लोन लेते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग होता है कि हम जब किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हो गया बोरिंग और लैंडिंग। तो इसमें न्यूमेरिकल है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सिमरन। तो फर्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन है बोरोड ₹1,00,000 फ्रॉम बैंक एट 10% इंटरेस्ट। तो हमने इसमें क्या लिखा हुआ है कि बोरोड ₹1,00,000 फ्रॉम बैंक टू बैंक से लिए, बोरो किए, उधार लिया, कर्ज जो है 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो इसमें एंट्रीज कैसे डालेंगे हम। उधार लिया तो हमारे पास क्या आया, कैश। तो जो चीज आई हमारे पास कैश, क्या रियल अकाउंट, तो उसका क्या रूल है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज ऑफ। तो कैश हमारे पास आया तो उससे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू हम क्या लिखेंगे, टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। मतलब बैंक जो है वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो हमने उससे जो है वो कर्ज लिया, तो कर्ज जो लिया वो गिवर हो गया बैंक। तो उसमें पर्सनल में क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें बैंक क्या है, गिवर हो गया। तो उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, जो चीज हमारे पास आई। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। टू लोन, तो हमने क्या लिया, बैंक से लोन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो हम डाल देंगे 1,00,000। ओके, तो नेक्स्ट है मार्च टू वॉल ₹50,000 फ्रॉम सुनील। सुनील क्या हो गया, पर्सनल हो गया, कोई पर्सन है। ठीक है, पर्सन का नेम है सुनील, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो वॉलेट सेम, कैश अकाउंट डेबिट। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सुनील से लिया हमने लोन, तो टू सुनील्स लोन अकाउंट। कितने का, 50,000 का। ओके, तो इस तरह से हमने जे एंट्री भी डाली। ठीक है, तो नेक्स्ट है आगे, रीपेड ₹25,000 टू सुनील। रीपेड मतलब जो हमने उससे लोन लिया था, अब हम उसे वापस कर रहे हैं वो लोन। उसमें से 50,000 था हमने लिया, उसमें से 25,000 सुनील को रीपेड मतलब दोबारा उसे पे कर रहे हैं। तो उसमें क्या एंट्री आएगी कि अब जहां पर जो सुनील है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, क्योंकि हम उसे जो है अमाउंट पे कर रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो यहां से एंट्री क्या जाएगी, सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपको जो रूल्स वगैरह अच्छे से याद होगे तो एंट्रीज आपके लिए इजी होगी। तो यहां से अमाउंट आ जाएगा 25,000 का। ओके, तो नेक्स्ट है लेंट ₹1,00,000 टू राहुल। लेंट मतलब वॉर्ड मतलब हमने उधार लिया, लेंट मतलब हमने दिया, किसी को लोन दिया। तो यहाँ पर लेंट क्या हो गया, लोन ₹1,00,000 टू राहुल को, हमने राहुल को लोन दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन टू राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम 1,00,000 अमाउंट आ गया इसका। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री है बोरोड ₹44,000 फ्रॉम सिमरन्स ब्रदर जयदीप एट 10% इंटरेस्ट। तो सेम है, सिमरन के ब्रदर जयदीप से हमने बोरो उधार लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू जयदीप्स लोन अकाउंट। अमाउंट 44,000 का। तो आगे नेक्स्ट है इसमें जो एंट्री, राहुल रीपेड ₹50,000। तो राहुल को जो मतलब राहुल ने दोबारा रीपेड किए 50,000, जो अमाउंट था वो उसने रीपेड कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट।
50,000। ओके। तो आई होप कि आपको जो बोरिंग और लैंडिंग की जर्नल एंट्रीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट के रिगार्डिंग मतलब डिस्काउंट है जो इसमें टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, जस्ट क्या होता है कि हम इसका जो प्राइस है मतलब जितना भी हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं उसका जितना भी डिस्काउंट कितने भी परसेंट होगा तो वो परसेंटेज हम लेस करके नेट अमाउंट को ही जो बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब डिस्काउंट के रिगार्डिंग कोई भी एंट्री नहीं होगी ट्रेड डिस्काउंट में। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट मतलब हमें पता ही है कि क्या होता है कि कैश में हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं कि जैसे आप इतने परसेंट जो है कैश डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली क्या होता है कि जब मतलब हम किसी से उधार जो कोई सामान लेता है हमसे तो हम उसे बोल देते हैं कि आप इतने टाइम पीरियड में जो पेमेंट है वो कर दीजिए तो आपको इतने परसेंट जो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसे मोटिवेट करने के लिए कि ताकि हमें जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द रिसीव हो पाए तो इसलिए हम जो है कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो कैश डिस्काउंट है जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी एंट्रीज है जो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जब हम एंट्रीज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश डिस्काउंट में एक और बात है और मैं बता देती हूँ कि अगर जो फर्म है मतलब अगर मतलब मान लीजिए हम फर्म है, ठीक है, हमारी कोई फर्म है, हम फर्म चलाते हैं तो हम जो फर्म है अगर वो कैश जो है अलाउड करती है किसी पर्सन को मतलब कैश डिस्काउंट है जो प्रोवाइड करती है तो हमारे लिए क्या हो जाता है वो लॉस हो जाता है। तो उसे हम क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि रूल क्या है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, अगर वो हमारे लिए लॉस होगा तो हम उससे क्या करेंगे डेबिट। अगर मतलब हमने रिसीव किया किसी से जो कैश डिस्काउंट है तो उसमें हमें क्या होगा वो प्रॉफिट हो गया, कैश डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो उसे हम क्या करेंगे कैश जो डिस्काउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्रीज है उसे डालना है। तो आप जब एंट्रीज को समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है इसमें परचेज गुड्स ₹40,000 एट CD मतलब कैश डिस्काउंट। ठीक है, एट 10%। तो हमने क्या है गुड्स परचेज की 40,000 रुपीज़ की एट कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, तो 10% है हमें कैश डिस्काउंट दिया गया। तो पहले जो परचेजेस की एंट्री होती है वो कैसी आती है, परचेजेस गुड्स मतलब परचेज हमारे पास गुड्स आए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि मतलब हमने जो गुड्स परचेज की, ठीक है, तो हमें जो डिस्काउंट मिला, हमें किसी ने डिस्काउंट दिया मतलब जब हमने किसी से जो गुड्स है वो परचेज की तो उस पर्सन ने हमें जो है कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया 10% का। तो हमारे लिए क्या हो गया वो इनकम होगी तो हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, नॉर्मली जो परचेज गुड्स की एंट्री होती है। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज की एंट्री नॉर्मली ऐसी होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जो है कैश डिस्काउंट है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने कोई चीज़ गुड्स है जब परचेज की तो हमें कैश डिस्काउंट मिला मतलब हमें अब थोड़ा अमाउंट कम पे करना पड़ेगा कैश का, तो हमारे लिए वो क्या हो गया इनकम हो गया। तो हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, टू आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्री है उसे डालना है कि मतलब अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया तो हमारे लिए वो क्या हो गया इनकम होगी तो उसे हमने क्रेडिट कर देना है। अगर हमने किसी को डिस्काउंट प्रोवाइड किया तो वो हमारे लिए क्या हो गया लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया तो हम उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम होगी तो उसे क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो कैसे डालेंगे, ठीक है, अमाउंट देखते हैं 40,000 पर 10% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्काउंट रिसीवेबल है वो कितना आ जाएगा 4,000।
तो परचेजेस कितने की थी, 40,000 की। तो टू कैश कितना रह गया हमारे पास, 36,000 का। ठीक है, तो इस तरह से अमाउंट हमने कैलकुलेट करके डाल दिया। तो आपको ये भी अच्छे से समझना है कि अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेम, इसमें क्या है, परचेज्ड गुड्स ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बोला कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे मतलब एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल जो एंट्री होगी परचेजेस गुड्स की, जो नॉर्मल एंट्री आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जहां पर ट्रेड डिस्काउंट होगा वहां पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं डालेंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट अमाउंट है जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जो इस पे जो 10% अमाउंट है 50,000 पे, उसे 10% कैलकुलेट करके जस्ट उसे माइनस करके अमाउंट में से उसे कर देंगे। ठीक है, 50,000 पे 10% लगाया तो कितना आ जाएगा, 5,000। तो यहाँ पर अमाउंट हम कितना डालेंगे, 50,000 में से 5,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पर हम सीधे 45,000 डाल देंगे माइनस करके टोटल में से। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट डालना है और इस तरह से कैश डिस्काउंट में डालना है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम राम एट 10% CD। तो सेम आगे जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी। ठीक है, परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम राम एट 10% CD। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री ऐड आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर भी हमने परचेज किया तो हमें डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर भी वो इनकम होगी हमारे लिए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेम जो है 40,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 40,000, यहाँ पर 36,000। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹20,000 एट 10% CD। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है पहले किया था कि हमें जो बेनिफिट हुआ डिस्काउंट का, अब है सोल्ड गुड्स। अब हमने किसी को जो गुड्स है वो बेची तो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना पड़ा, दूसरे जिन्हें हमने चीजें बेची हैं अब हमें उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करना पड़ा, तो हमारे लिए वो डिस्काउंट क्या हो गया, लॉस। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सोल्ड गुड्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कैश अकाउंट डेबिट, तो एक आ गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अब क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो 20,000 पे 10% लगाएंगे तो हमारे पास आ गया डिस्काउंट कितना आ गया, 2,000 का। तो यहाँ पर कैश कितना आ जाएगा, 18,000 का, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 20,000 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स ₹30,000 टू मनीषा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो सोल्ड गुड्स रुपीज़ की 30,000 मनीषा को, और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो जहाँ पर चेक होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं आएगी, जस्ट अमाउंट जो होगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च 20 है, सोल्ड गुड्स ₹2 मनीषा एट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 पर 10% लगाएंगे तो 3,000 आ गया, तो 30,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 27,000 का अमाउंट जो हमने डालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट करके हमने डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं डालनी है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स ₹40,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी सेम है, कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स काउंट 40,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे, 8,000 आया, तो 40,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 32,000 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है परचेज गुड्स ₹50,000 एट 10% CD एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एंट्री डालेंगे, अमाउंट बाद में कैलकुलेट करते हैं। परचेज डिस्काउंट डेबिट टू कैश काउंट, तो परचेजेस है तो डिस्काउंट क्या हो गया, रिसीव्ड, तो बेनिफिट हुआ हमारे लिए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो इसमें जो एंट्री है वो कैसे डालेंगे, पहले हम 50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना आया 5,000 आया, तो 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 45,000 आ गया। 45,000 पे 10% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आ गया 4,500, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर जो है अमाउंट परचेजेस में आ जाएगा 45,000, तो इसमें आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में 4,500 जो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, और जो नेक्स्ट है इसमें से माइनस करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 40,500, ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट है जो कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले हमने जो ट्रेड डिस्काउंट था उसे कैलकुलेट करके 50,000 में से माइनस कर दिया, तो उसके बाद जितना अमाउंट बचा उस पर 10% लगा के हमने जो है कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट था हमने वो डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स ₹60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। तो इसमें भी क्या है, कैश अकाउंट डेबिट आएगा, सोल्ड गुड्स है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर भी 60,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे, 12,000 आया ट्रेड डिस्काउंट, तो 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे हम, हमारे पास आ गया 48,000। 48,000 पर हम जो 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आया हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके 60,000 में से 12,000 माइनस करके आया 48,000, तो 48,000 पे हमने 20% लगाया, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आया 9,600, तो यहाँ से माइनस करके कितना आया 38,400। ओके, तो आई होप कि आपको जो डिस्काउंट के रिगार्डिंग जो एंट्रीज है वो अच्छे से समझाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।